ठीक है, मैं वापस शेयर करता हूँ। मैंने मैंने आपको बताया कि मैं टेस्ट यूआरएल पे लॉगिन करना है। मैं शुरू से इस पे स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में चीज़ें आएगी। ये हमारा टेस्ट का यूआरएल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, rompractice.org.in/trg, फिर /। ट्रेनिंग पे खुलते हैं, सिमिलर इंटरफेस खुलता है जैसे आपने कहा प्रोडक्शन पे खुलता है। मैं इसे लॉगिन करता हूँ, इंक्लूडिंग कैप्चा। ये मैंने लॉगिन कर लिया। नई दिल्ली से देवव्रत कुमार है, नई दिल्ली की आईडी है। जो नेविगेशन है आपका, क्या नाम है, नए इंटरफेस पे क्या नाम है, सेम नेविगेशन है जो पुराने इंटरफेस पे था। कोच मेंटेनेंस के अंदर जाना है, सिक मार्किंग पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर अपना जो कोच आपको सिक करना है उसको सर्च करना है। मैंने एक कोच सर्च किया 183407 नार्दर्न रेलवे का LWS है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। LHB कोचेज है, आपने देखा पुरानी PRO की इन्फॉर्मेशन की आ रही है। साथ में इंटरफेस का फॉर्म का जो फर्स्ट टू लिंक है बुक डिपो, क्योंकि बाई डिफॉल्ट जिस डिपो लॉगिन है वहीं का बुक डिपो आता है। फेलर अकाउंट जो अभी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया, आपने देखा होगा किसके अकाउंट पे है, PU के, वर्कशॉप पे, या फिर डिपो के अकाउंट पे। उसके बाद जो अभी है, ये जिसकी हम बात करें, जिसको ध्यान से देखिएगा, असेंबली सब असेंबली आपको चूज करनी है जो कैमटेक ने बताया। इसमें हमने ऑप्शन दिया है कि कोच के बाद LHB बोगी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो कौन सी बोगी है, एयर स्प्रिंग की बोगी है, LHB बोगी कॉयल स्प्रिंग है, CVC कपलर है, कोच बॉडी है और एयरबैग सिस्टम। ये 5 लेवल हमने कनेक्ट किया। इस लेवल को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद की जो नीचे लेवल है, यानी फर्स्ट लेवल आप यहाँ देख रहे हैं, पहले जो रो है ये फर्स्ट लेवल है। दूसरी रो पे अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने फर्स्ट लेवल पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। थर्ड लेवल पे कुछ नहीं सिलेक्ट कर रहा क्योंकि आपने इसके ऊपर के लेवल पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। जस्ट आपको हायरार्की को बताना है कि कौन सी हायरार्की का वो हमारा जो डिफेक्ट होने जा रहा है। मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ कि फर्स्ट, अगर हमें कहना LHB कोचेस विद एयर स्प्रिंग सेलेक्ट करता हूँ, मैंने अलग सेलेक्ट किया। आप देखिए बाई डिफॉल्ट इसके पोजीशन आ गए। इसका पोजीशन आ रहा है PP एंड और NPP एंड, ये आपको देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी फील्ड है। मैंने PP एंड ले लिया। इस कोचेस की इन्फॉर्मेशन पहले से पड़ी थी कुछ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपने पहले से डाल रखी है या फिर आपने एक बार डाल दी है तो दोबारा अगर आप चेक करने जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी फील्ड अप मिलेगी। जैसे देखिए सीरियल नंबर, PL नंबर, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कमीशनिंग डेट, वारंटी अप टू, और PO नंबर और PO डेट, ये इन्फॉर्मेशन पहले से। हाँ, ये जो कहना है डिटेल्स है, वो आप देख रहे हैं PP एंड पे कहना है डिटेल्स आ रही है। अगर हम पोजीशन को चेंज करके NPP एंड पे करते हैं तो ये सारी डिटेल्स वापस रिमूव हो गई। यानी अब आपको किसी ने जो लास्ट टाइम सिक किया था तो PP एंड की सारी इन्फॉर्मेशन डाले थे, PP इंड की सारी इन्फॉर्मेशन डाले थे, NPP इंड वाले की सारी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं पड़े। अगर मैं NPP इंड की सारी इन्फॉर्मेशन डालूंगा तो सिस्टम सेव कर लेगा और आपसे दोबारा नहीं मानेगा। जब दोबारा कभी आप सिक करने जाओगे तो ये पॉपअप करके आपको दिखाएगा। लेट्स से हम पहला वाला वापस ले लेते हैं। मैंने PP एंड ले लिया। फर्स्ट लेवल आपने देखा, मैंने LHB कोचेस विद एयर स्प्रिंग सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसकी जो नीचे के हायरार्की है जो कैमटेक ने बना के दी है, अगर मैं सेकंड लेवल पे रो पे क्लिक करता हूं तो आप देखो ये हायरार्की शो करता है। कौन कौन सी हायरार्की इसमें आ रहे हैं? बोगी फ्रेम, बोस्टर स्प्रिंग, एंटी रोल बार, बॉडी बोगी कनेक्शंस, कंट्रोल आर्म, लेटरल डैम्पर, सेफ्टी वायर रोप, व्हील सेट, यार्ड डैम्पर, रबर मेटल क्या बॉन्डेड पार्ट्स, अदर मिसकेलनीस, फीबा, बम्प स्टॉप, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, ट्रैक्शन लीवर कनेक्टिंग रॉड इनसाइड, रॉड आउटसाइड, ट्रैक्शन सपोर्ट। उसके बाद प्राइमरी सस्पेंशन और सेकेंडरी सस्पेंशन। ये सारी जो है वो LHB की जो हमने बोगी सेलेक्ट की थी पहली, एयर स्प्रिंग के साथ है। ठीक है, अब मैं इसमें कोई दूसरा दूसरा लेवल के हायरार्की सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट सेलेक्ट, मैं इसको कह रहा हूँ बोगी फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने बोगी का फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। अब बोगी का फ्रेम सेलेक्ट किया मैंने दूसरी हायरार्की पे, तो आपको उसकी पोजीशन बतानी है, लेफ्ट है या राइट है। जो बोगी फ्रेम आपने सेलेक्ट किया वो लेफ्ट की है कि राइट की है। अगर आपने लेफ्ट की सेलेक्ट की तो देखिए लेफ्ट की फिर इन्फॉर्मेशन, लेफ्ट वाले बोगी फ्रेम की इन्फॉर्मेशन पहले से पड़ी थी सिस्टम में, तो वो पहले से फिलअप हो गई। अगर मैं राइट सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए राइट राइट ब्लैंक है। मैं राइट करता हूँ और ये फील्ड रहने देता हूँ क्योंकि हो सकता है मेरी इस बार बोगी फ्रेम जो है वो राइट, बट ये इन्फॉर्मेशन हमारी नहीं रहेगी। बट सिक करते वक्त ये इन्फॉर्मेशन जो सीरियल नंबर है, PL नंबर है, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कमीशनिंग वारंटी अप टू, PO नंबर, PO डेट, ये सारी फील्ड जो है वो नॉन मैंडेटरी है।
अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। पहले से सिस्टम में इंफॉर्मेशन पड़ी है तो आपको दिखाई देगा, नहीं होगी तो नहीं दिखाई देगा। उसके बोगी फ्रेम पे आगे मैंने फर्स्ट लेवल सेलेक्ट किया था, आपने देखा था एलएचबी बोगी विथ एयर स्प्रिंग। उसके बाद सेकंड लेवल मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, बोगी फ्रेम। और बोगी फ्रेम के बाद हमें सेलेक्ट करना है कि क्या बोगी फ्रेम के जो बाकी जो असेंबली आती है, यानी साइड फ्रेम, क्रॉस बीम या रोटेशनल लोड। ये जो थर्ड लेवल की जो हायरार्की आ रही है वो डिपेंड कर रही है सेकंड लेवल। अगर मैं सेकंड लेवल बोगी फ्रेम की जगह कुछ और सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं व्हील सेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो व्हील सेट का मुझे पोजीशन बताना पड़ेगा, पहला या दूसरा। फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया मैं। उसके बाद व्हील सेट के हिसाब से आप देखें जो थर्ड लेवल की हायरार्की आप देखें चेंज होगी। एक्सल बॉक्स हाउसिंग, ब्रेक सिलेंडर कैलिपर, सीटीआरबी, अर्थिंग डिवाइस, अर्थिंग केबल, एक्सल, ब्रेक डिस्क, फेस प्लेट बोल्ट्स और व्हील डिस्क, ये इंफॉर्मेशन आपको दिखा रही है। ये थर्ड लेवल पे। अगर व्हील सेट के अलावा किसी कोई नेक्स्ट और कोई भी सेकंड लेवल की कोई और हायरार्की चेंज करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे चकता हूँ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर लेता हूँ, तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर के हिसाब से जो उसकी क्या नाम है थर्ड लेवल की हायरार्की होगी, वर्टिकल डैम्पर के अंदर जो हमें कॉन्ट्रैक्ट ने दिया वो हमने यहाँ पे डाला, ब्रैकेट सिक्योरिंग नट बोल्ट डैम्पर। और ये जो थर्ड लेवल है, इस थर्ड लेवल के हिसाब से इसकी फेलोर आएगी, यानी जो गाड़ी आपकी फेल हुई है, जो गाड़ी में आपकी प्रॉब्लम एक्चुअल जो डिफेक्ट हुआ है वो किसी न किसी असेंबली में हुआ होगा, किसी ने कंपोनेंट में हुआ होगा, उस कंपोनेंट को आपको थर्ड लेवल पे रखना है। उसके पहले के ऊपर के दो लेवल आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि उसका लेवल क्या है। मैंने ब्रैकेट यहाँ सेलेक्ट किया, वापस मैं चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए कि ज्यादातर गाड़ियां व्हील सेट होती है, तो मैं व्हील पे एक सेलेक्ट करके देखना चाहता हूँ। व्हील मैंने सेलेक्ट किया, व्हील के मैंने फर्स्ट पोजीशन ले लिया। व्हील सेट के अंदर एक्सल बॉक्स एटीआरबी ड्राइव है, मैं एक्सल बॉक्स हाउसिंग में सेट करता हूँ। एक्सल बॉक्स हाउसिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो एक्सल बॉक्स हाउसिंग की मुझे पोजीशन बतानी पड़ेगी। अब देखिए एक्सल बॉक्स हाउसिंग की 8 पोजीशन होती हैं, तो सारे 8 पोजीशन आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। जब आप सिक करेंगे तो आपको ये असेंबली, उसकी हायरार्की और उसका पोजीशन ये सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। मैं हाउसिंग की जगह अगर एक्सल बॉक्स हाउसिंग की जगह मैं सीटीआरबी सेलेक्ट करता हूँ तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसकी सीटीआरबी की 8 पोजीशन होती है, 8 दिखा रही है। अगर मैं इसकी जगह एक्सल देखता हूँ तो एक एक्सल आ रहा है, क्योंकि एक ही एक्सल लगता है व्हील सेट के अंदर, तो वे एक आ रहा है पोजीशन फर्स्ट। आप देख रहे हैं ये डिपेंड कर रहा है इस पे कि आपने क्या चूज किया है। व्हील डिस्क कनेक्ट कर ब्रेक डिस्क कनेक्ट करते हैं तो ब्रेक डिस्क में 8 ऑप्शन आ रहा है कि कौन से पोजीशन का ब्रेक डिस्क। ठीक है, अब फेलर लिस्ट के बाद अब मैं आता हूँ पे इसके प्रॉब्लम पे। तो जो भी ब्रेक डिस्क है, ब्रेक डिस्क के हिसाब मैंने सेलेक्ट किया थर्ड लेवल की, इसका मतलब मुझे ब्रेक डिस्क में प्रॉब्लम है। तो ब्रेक डिस्क में क्या प्रॉब्लम है वो अब मैं नीचे देखूंगा। अब ब्रेक डिस्क की क्या क्या प्रॉब्लम पहले से डिफाइंड है, जो हमें कैमटेक ने बना के दी, क्रैक, ब्रोकन, बर्न आउट, नट बोल्ट लूज या फिर फिन ब्रोकन। आप देख पा रहे हैं ये 4 1 2 3 4 5 लेवल, इसका 5 दिखा रहा है, 5 इसकी फेलर लिस्ट दिखा रही है। इन फेलर लिस्ट में से आपको एक लिस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मैं ब्रेक डिस्क की जगह कुछ और चेंज करता हूँ, मैं एक्सेल बॉक्स हाउसिंग लेता हूँ, तो देखता हूँ क्या फेलर लिस्ट दिखाती है। अब आप देखें केवल 2 ही फेलर लिस्ट दिखा रही है, क्रैक और हॉट एक्सेल। सिमिलरली अगर एक्सेल बॉक्स की जगह ब्रेक सिलेंडर कैलिबर सेलेक्ट करता हूँ थर्ड लेवल पे हमारी, तो उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिफेक्टिव, पिन ब्रोकन, ब्रेक पैड होल्डर बॉर्न आउट, ब्रेक पैड डिफिशियंस, ब्रेक पैड बॉर्न आउट। ये प्री डिफाइंड सारी फेलर लिस्ट डिपेंड्स ऑन द थर्ड लेवल ऑफ हायरार्की। जो थर्ड लेवल पे आपकी हायरार्की सेलेक्ट की है उस पर डिपेंड करता है, और उसकी वो फेलर लिस्ट उस हिसाब से आती है। कुछ और चूज करके देखते हैं। व्हील डिस्क देखते हैं। व्हील डिस्क हमने अगर सेलेक्ट किया थर्ड लेवल पे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, सेलिंग, डीप फ्लेंच, थिन फ्लेंच, शार्प फ्लेंच, ब्रोकन फ्लेंच, रूट रेडियस, हॉलो टायर, मेटल फ्लो, डिस्क क्रैक। ये प्री डिफाइंड है जो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे ड्यूरिंग सिक मार्किंग। इनमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे आप। उसके साथ साथ जो आप अलग से पहले से देते थे कि रिपोर्टेड डिफेक्ट, ऑब्जर्वेशन रीजन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से देनी पड़ेगी। तो ये नया चेंजेस यही हुआ है कि हमें 4 लेवल की हायरार्की सेलेक्ट करनी है, उसकी डिटेल सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे देखिए आपने व्हील डिस्क किया, इसका पोजीशन सेलेक्ट नहीं किया, तो मुझे यहाँ पर अगर मैं पोजीशन नहीं सेलेक्ट करता हूँ और गाड़ी को सीक करके देखता हूँ, मैं बैकजेट में गाड़ी सीक करता हूँ, 24 तारीख की गाड़ी में सीक करता हूँ। ठीक है, सेव करने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखो आपको ये मैंडेटरी है, तो आपको बता रहा है कि सेलेक्ट आइटम पोजीशन, यानी व्हील डिस्क की पोजीशन मांग रहा है। मैंने व्हील डिस्क की पोजीशन दी, 5th नंबर का है। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, पहले इन्फॉर्मेशन सीरियल नंबर, पीएल नंबर, मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़। प्राइवेट फैक्ट्री है।
मैं इसको सेव प्राइवेट करके देखता हूँ इस गाड़ी को। प्राइवेट जो है कनेक्टेड है बच्चे वो लेसन दे दिए एसएससी ये गाड़ी, 24 अब आप देख रहे हैं गाड़ी को सेव हो गई गाड़ी। ठीक है, सिक वर्कशॉप मार्किंग में को है इस कि लेवल, इस तरह से आपको गाड़ी को सिक मार्किंग करनी है। लिमिटेड वर्कशॉप है चलन रही है अब मैं इसको रिलीज उसमें करता हूँ। लेसन दे एटी नहीं चल तभी क्यों लगता अटेंड कर मेरे लिए अटेंड कर मेरे लिए सारे फोटो आए हुए मैं वीडियो देख रहा हूँ तो हूं रही हो मैं वीडियो देख अब रही आप हूँ देखिए मैं फिट मार्किंग में जा समझ रहा गयो हूँ, फिट मार्किंग में ये कोचिंग सेलेक्ट करता जबरदस्ती हूँ, लगा वही नहीं कोच होने सेलेक्ट आवाज करता हूँ जो बड़ा मैंने अभी गाड़ी सीखी है। ये वाला हटा दो, एक 1834 तो वीडियो नहीं, 1834 जैसे 07, हो सॉरी, जाएगा एक स्टैंडर्ड ये पे दूसरा कोचेस था। हम आएगा नहीं जो ये ज्वाइन की दो ये बड़ी नाम तुम्हारा पहले ज्वाइन की दो वापस सिक मार्किंग में जाओ। तो थारा नाम निकल गया सिक मार्किंग में मैं वापस जा रहा हूँ। सकराल जी कुछ कहना चाहते जो हैं? जो मीटिंग ने अटेंड करिए वापस हमारा सिक सबका मार्किंग का नाम फॉर्म अपनी साइड पे जा रहा सीडीओ भी दे मैंने दूसरा कोच सेलेक्ट किया सिक मार्किंग के लिए। सीखिए दिखते हैं ऊपर दूल्हे रखा था भाई। रियलिटी सिक दिखाएगा टाइटल। ये देखिए नया कोचेस मैंने सेलेक्ट किया LWSCW। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है आपकी, जो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे अभी हमने दिखाया था कि यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे एयर स्प्रिंग के साथ मैंने ले लिया, सॉरी इन्होंने ले लेता हूँ, वाइल स्प्रिंग ले लेता हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल्स रहती है। इसमें जैसे भी कुछ आपने पीपी एंड का लिया तो ये ऑटो पॉपुलेट होता है, ये हो क्यों नहीं रहा? नहीं अगर डिटेल है तो ऑटो पॉपुलेट होगी, लेकिन होगी कब? जब आप इसके दूसरे लेवल पे चले गए। मान लीजिए इसका कुछ भी था, आपका बॉडी बॉडी कनेक्शन था, इसमें फिर आपने सिलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये नंबर आपको 8 दिखाई देंगे हमेशा। ये नंबर आपको जो चूज करना है वो एज पर कैमटेक मैनुअल चूज करना है। नंबर आप गलत मत चूज करिएगा, क्योंकि अगर आप उसको 2 नंबर बनाएंगे और आपका कोई दूसरा डिपो, कोई दूसरा जोन, कोई भी तीसरा आदमी उसको नंबर 4 बना देगा तो डिटेल्स मैच नहीं करेंगी, हिस्ट्री सारी चेंज हो जाएगी। क्योंकि आपने डिटेल जो भरी थी वो 2 नंबर की भरी थी, 4 नंबर की हो सकता है डिटेल अलग हो। तो इसलिए जो नंबरिंग आपको सिलेक्ट करनी है एज पर कैमटेक मैनुअल, उसमें एक स्केच दिया हुआ है, चैप्टर 1 पेज नंबर 33। तो काइंडली सब उसको फॉलो करें। मैं अभी यहाँ पे एक बार शेयर करके भी दिखा देता हूँ आपको वो वाला स्केच। उस स्केच के हिसाब से ही नंबरिंग करनी है। पहले हम क्या करते थे, अपने जो आईसीएफ कोच में था, पीवी एंड की तरफ खड़े होके R1 से शुरू करते थे, राइट हैंड को हम फर्स्ट बनाते थे, फिर लेफ्ट में जाते थे 2, फिर वापस आते थे राइट में 3 4, 1 2 3 4 जिग चलते थे। लेकिन अब इसमें नहीं है, L1 L2 L3 L4 पहले ऐसा आता है, फिर वापस पीछे से घूमते हैं, R5 R6 R7, मतलब 1 के सामने, L1 के सामने 8 आएगा, 1 के सामने 8 आएगा, 2 के सामने 7 आएगा। हमेशा तो 1 2 3 4 जो है आपके एक एंड पे पड़ जाएंगे, ना कि एक ट्रॉली में पड़ेंगे। पहले एक ट्रॉली में पड़ते थे 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 आपके कोच के लेफ्ट साइड में हो जाएंगे, और पीछे से 4 5 6 7 8 ये आपके राइट साइड में आएंगे, उल्टे से आते हैं, मतलब यू टर्न लेके। तो ये स्केच मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपको, और ये नंबर आप चूज वाइजली करें, अदरवाइज डिटेल्स मैच नहीं करेंगी, सारी हिस्ट्री गड़बड़ हो जाएगी। और वारंटी क्लेम वगैरह भी हम कल को यहीं से लिंक करेंगे तो वो भी आपके सही से मैच नहीं होंगे। तो काइंडली इस बात का ध्यान रखें। नई हायरार्की में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बाकी हम सब आपको ऑटो पॉपुलेट करके दिखाएंगे, उसमें आपको ज्यादा कुछ मंथन नहीं करना है। आपको जो ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो नंबरिंग पे, बाकी सब कुछ सिस्टम टेक केयर करेगा, उसकी ज्यादा चिंता ना करें आप। आपको सारी एनर्जी यहीं पे लगानी है कि उसकी नंबरिंग जितनी ठीक करेंगे, डाटा उतना जल्दी ठीक होगा और रिपोर्ट्स उतनी जनरेट अच्छे से होंगे। अदरवाइज बोर्ड या डिवीजन आपसे पूछेगा कि एक नंबर के स्प्रिंग कितने टूटे। बोर्ड जो ड्रिल डाउन चाह रहा है वो इस लेवल पे चाह रहा है कि एक नंबर पे, मतलब अगर आपका स्प्रिंग टूट रहा है, पहले ये पूछा जाता था कि एक कोच में कितने स्प्रिंग टूटे, अब सेकंड इशू ये आ रहा है कि किस लोकेशन पे टूटा, कौन सी ट्रॉली में टूटा, कौन सी ट्रॉली का कौन से वाला था। मतलब आपने कह दिया पीपी एंड की ट्रॉली थी, तो यहाँ पे खत्म नहीं होती है कहानी, पीपी एंड का कौन से वाला स्प्रिंग बार बार टूट रहा है।
कौन सी कंपनी का बार बार टूट रहा है। तो ये सारी चीजें हम कंपनी मेक मैन्युफैक्चरर हमने सब कुछ दे दिया है। हम यहाँ से सारी पोजीशंस आपको देंगे तो वो तभी ठीक निकलेंगी जबकि आप नंबर ठीक से लेंगे। अगर नंबर ठीक से नहीं लेंगे तो सारी पोजीशंस गलत हो जाएंगी, ये कैमटेक का मैनुअल सब बेकार हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखें। और जो मेन ध्यान देने वाली बात है, सारे कोच को ये कैमटेक ने क्या किया है, इन 4-5 पार्ट्स में बांट दिया उसने। आपके सारे डिफेक्ट्स मिलेंगे। पहले आपको एक प्रॉब्लम रहती थी कि डिफेक्ट्स नहीं मिलते हैं, इसमें 99.9% मिलेंगे। अगर एक आध कभी होगा तो वो ऐड कर लिया जाएगा, रिवीजन करवा लिया जाएगा कैमटेक से। ये 5 पार्ट्स में कोच को बांट दिया हमने, और फिर हर पार्ट को हम आगे ड्रिल डाउन करते चले गए अगले लेवल पे। जैसे आपने ये सिलेक्ट किया LHV बोगी विद एयर स्प्रिंग। LHV बोगी एयर स्प्रिंग वाली में एक बोगी में जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, होते हैं एक्चुअली, हो सकते हैं नहीं, होते हैं, ये सारे इसमें ड्रिल डाउन कर दिए गए। अब जैसे सेकेंडरी प्राइमरी सस्पेंशन ले लिया। अब प्राइमरी सस्पेंशन कितने होते हैं एक बोगी में? 8 होते हैं। तो ये 8 इसने दिखा दिए। सपोज आपने 4 नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो 4 नंबर की ही डिटेल भरेंगे और आगे सबको यही दिखाई देगा। फिर प्राइमरी सस्पेंशन में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं वो यहाँ पे आ गए। मान लीजिए कि आउटर स्प्रिंग ले लिया। अब आउटर स्प्रिंग में कितने फॉल्ट्स हो सकते हैं वो इस नेक्स्ट 4 लेवल पे आ गए। वीक होगा या ब्रोकन होगा। स्प्रिंग्स में जनरली 2 ही होते हैं। यहाँ पे कुछ ज्यादा वाला ले लेते हैं, बम स्टॉप है, इसमें देख लेते हैं। ये खाली डैमेज ही होता है। सेंटिंग डिस्क्लोवर, ये खाली डैमेज होगी। स्प्रिंग की बजाय कुछ और चेंज करके देखते हैं। कंट्रोल आर्म ले लेते हैं, इसमें डिफेक्ट ज्यादा होने चाहिए। कंट्रोल आर्म में के पार्ट्स को ले लिया उसने, बॉडी है, साइलेंट प्लग है, ब्रोर है, पिन है, ये सारे पार्ट्स ले लिए। अब फिक्सिंग बोल्ट्स हैं, इनमें क्या क्या हो सकता है? लूज हो सकता है, डेफिशिएंट हो सकता है, ब्रोकन हो सकता है। तो ये ड्रिल डाउन बड़ा माइन्यूट किया गया है। इसमें मैक्सिमम कवर होते हैं, नहीं होते हैं तो अदर, हम सब जगह आपको एक अदर्स मिसलेनियस का कॉलम देते हैं। अगर इनमें नहीं होता है तो आपका अदर्स मिसलेनियस में वो कवर हो जाएगा। लेकिन कोशिश करनी है कि इसको स्पेसिफिक करने की, ताकि आपकी डिफेक्ट डिटेल जो है ठीक निकले और रिपोर्ट ठीक निकले। तो ये अभी मैं शेयर करवा देता हूँ आपको यहाँ पे एक बार दिखाने के लिए। कैमटेक मैनुअल का चैप्टर 1 पेज नंबर 33, उसमें वो स्केच दिया हुआ है, तो उसको आप जरा देख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नंबरिंग स्पेसिफिक रखिएगा, नंबरिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। थैंक यू। मैं शेयर कर हेलो, हाँ मुकेश जी, NWR से पवन। पवन जी एक बार कंप्लीट कर लूं फिर आपसे क्वेरी लेता हूँ, सारे सजेशन हैं। ठीक है, ओके। सिक्का आपने देख लिया इस तरह से। अब मैं फिट मार्किंग पे आता हूँ फॉर्म पे वापस, सिक रिलीज पे। ये 183407 को मैंने सिक किया था, मैंने वो कोचेस ले लिया। अब आप देख पा रहे मैंने व्हील सेट पे सिक किया था, ठीक है। प्रॉब्लम थी शार्प लेंच, मैंने लिया था, ये प्रॉब्लम आ गई। 24 मई को मैंने सेट किया था सुबह 8 बजे के हिसाब से। ये प्रॉब्लम देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। साथ में जो कहना मैं असेंबली, जो भी फर्स्ट लेवल की असेंबली की इन्फॉर्मेशन पहले से थी, आपने देखा वो पहले से वापस स्केच मेरे को मेल करो, ठीक है, मेल खोल के दिखा देता हूँ। ये पहले लेवल की है। अब आपको फिट करते वक्त ये इन्फॉर्मेशन डालना मैंडेटरी हमने बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर देना पड़ेगा व्हील सेट का, PL नंबर डालना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग डालनी पड़ेगी। मैं व्हील सेट की मैन्युफैक्चरिंग डाल देता हूँ, मान लीजिए NCF है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, कोई डेट ले लेते हैं, कमीशनिंग डेट ले लेते हैं। वारंटी कब तक है? 1980 वाला, ठीक है। PO नंबर, PO डेट। दूसरा व्हील डिस्क की इंफॉर्मेशन, उसका PL नंबर, व्हील डिस्क जो है हमारा, उसका क्या नाम है, KPI, मैन्युफैक्चरिंग कब हुई, कमीशनिंग कब था, वारंटी कब तक है, फिर PO की क्या डेट थी। ये इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी। जो इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे अभी मैंडेटरी है। उसके बाद वर्क डन, जो व्हील डेस्क में शार्प लेंस था उसका हमने क्या काम किया, उसका कुछ हमने लिख दिया मैंने कि वर्क डन में क्या काम किया। सिमिलरली जैसे आप पहले लिखते थे, प्लेसमेंट टाइम डालना पड़ेगा। प्लेसमेंट टाइम हमेशा सिक टाइम के बाद होना चाहिए, प्लेसमेंट टाइम के बाद का फिर टाइम होना चाहिए। अगर आप डिफेक्ट ऐड करते हैं, ऐड डिफेक्ट पे क्लिक करते हैं ड्यूरिंग रिलीज करते वक्त, तो फिर से हम सिमिलर आपको वही जो आप हायरार्की अभी फॉलो करते हैं, उसका पोजीशन, उसकी डिटेल्स, ये आपको डालनी पड़ेगी वापस। हर डिफेक्ट के लिए आपको चारों हायरार्की डिफाइन करनी पड़ेगी, चारों लेवल की, ठीक है। आप कितने भी डिफेक्ट जैसे आप पहले डालते थे अभी भी डाल सकते हैं, मगर हर बार आपको चारों लेवल की उस पर्टिकुलर डिफेक्ट की जिस जिस कंपोनेंट में, जिस असेंबली में प्रॉब्लम है, उसको पूरी हायरार्की बतानी पड़ेगी। तो सिमिलरली जैसे मैंने बताया, इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्लेसमेंट टाइम डाल देते हैं इसको,
28 को प्लेस हो गया, 28 तारीख को हम इसको 17 बजे रिलीज कर देते हैं। ये सक्सेसफुली रिलीज हो गया। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। अब आपको कहना में वापस दिखा देते हैं जो अभी सकलाल जी बोल रहे थे कि आपको दिखाना है, वो आपको मेल पे है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। एज पर कैंटर मैनुअल जो पोजीशन की बात कर रहे थे सकलाल जी, वो आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए प्लीज। ये देखिए मैंने खोल दिया, आप लोग को विजुअल होगा तो उनका सेट ले लो, दिख रही है स्क्रीन पे इम्पोर्टेंट है। अनम्यूट करके बोल। मैंने आप लोग को अनम्यूट किया है, स्क्रीन दिख रही है, आप लोग बताएं प्लीज। प्लीज कंफर्म करें स्क्रीन दिख पवन रही है। जी यस सर। दिख रही सर। ठीक है। यस सर दिख रही है। बोल सकते हैं पूछा दिख रहा है कि नहीं अनम्यूट करके बोलने के लिए। नहीं मैंने अनम्यूट बात कर दिया सबको। एक मिनट में आप अभी डिस्कस, ये सकलाल जी बता रहे हैं, फिर आपसे 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे ना, डोंट वरी। मैं वापस आप लोग को म्यूट कर रहा हूँ। ये देखिए ये जो स्केच है, इसकी नंबरिंग जो हम कन्वेंशनल आईसीएफ में करते रहे हैं बहुत पहले से, उससे थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे हम ये जो हमारा पीपी एंड है, इसको 1 नंबर लेते थे, 2 लेते थे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से जाते थे। लेकिन ये कैमटेक ने चेंज कर दिया और ये काफी सारे डिपोज, मैक्सिमम डिपोज फॉलो कर रहे हैं, वो जानते भी होंगे, बड़े डिपोज कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे पता लगा काफी डिपोज में ये फॉलो अभी नहीं हो रहा है, वो आईसीएफ की तरीके से ही कर रहे हैं, या अपना एक जो स्टेशन का कन्वेंशन बनाया होता है एंड के हिसाब से, ये हमारा बॉम्बे एंड है या ये लखनऊ एंड है, उस हिसाब से कर रहे हैं। तो उन सारी प्रैक्टिसेस को आपको छोड़ना होगा। इस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस पे हम सबको आना होगा, पूरे इंडियन रेलवे को, तभी मीनिंगफुल डाटा एनालिसिस हो पाएगा। अदरवाइज वो चेंज हो जाएगा। मतलब आपके लिए जो ये एक, मान लो पुरानी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो आप इसको 1 लिखेंगे, लेकिन अब ये 8 नंबर हो गया, तो उसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी तो गलत मिलेंगी। और जब एनालिसिस होगा आपके जोनल लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, बोर्ड लेवल पे, तो वो सारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये पीपी एंड या पीवी एंड जो भी है, नॉन एसी कोचेस में पीवी एंड हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू करना है नंबरिंग, 1, 2, 3, 4 लेफ्ट के पहले आएंगे, फिर अकॉर्डिंगली 5, 6, 7, 8 यू टर्न ले लिया उसने। अब आपके एक एक्सेल पे अगर सीटीआरबी की बात करेंगे तो इधर 1 नंबर रहेगा, इधर 8 नंबर रहेगा। ऐसे ही अगर आप दूसरे स्पीड सेंसर की बात करेंगे, एक्सेल बुक्स हाउसिंग की बात करेंगे, तो ये सारे इस तरह चेंज हो जाएंगे। और आप प्राइमरी सस्पेंशन और उन सब की बातें करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएंगे। जैसे 1, 2, 7, 8 इधर आएंगे, 3, 4, 5, 6 इधर चले जाएंगे। प्राइमरी सस्पेंशन ऐसे हो जाएंगे, सेकेंडरी 4 होते हैं तो वो 1, 2, 3, 4 करके ऐसे आएगा। वहां पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये कैमटेक का स्केच है, इस हिसाब से। एक सेकंड थी, जो कैमटेक ने कोडिफिकेशन इशू किया है, वो आप सबके पास शायद कहीं ना कहीं से अभी पहुंच गया, उसने रिलीज नहीं किया ऑफिशियली। तो उसमें कुछ टाइपिंग एरर्स हैं, एरर्स नहीं है, कुछ टाइपिंग एरर्स हैं, टाइपो मिस्टेक्स हैं, कॉपी पेस्ट में गलतियां हो जाती हैं इतने बड़े डॉक्यूमेंट में, थोड़ा जल्दी में बनाया गया था उन्होंने। तो वो हमने कैमटेक को अप्राइज कर दिया है, वो उसका एक वर्जन दे देंगे थोड़े दिन में, वो ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, वो नेट ही सारा नहीं मैनुअल हम चालू है। यहाँ पे रेप्लिकेट कर देंगे सीगेट्स में, आपको ज्यादा फॉलो मैं करना भी नहीं पड़ेगा। वो वीडियो हम ठीक चालू वाला था कर देंगे, और हम कैमटेक से उसका रिवीजन ले लेंगे बाद में, बात हो गई है, कैमटेक रिवीजन जारी कर देगा। तो अगर आपको कोई गलती मिले तो ज्यादा परेशान ना हो, अबे वो कहीं कहीं पे गलती हो गई है उनसे। उसी हाँ तरह हाँ, ये लाल में दबा दो। ठीक है, बाकी बाद में बात करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड में, जो आपके क्वेश्चन होंगे हम कैसे। अरे बना रहा यार, कोई यह है कहीं ट्रेनिंग है यार, ट्रेनिंग इसी है तरह ट्रेनिंग। सिमिलरली हमने इलेक्ट्रिकल के लिए भी बनाया, अभी हमने आपने आप लोगों ने मैकेनिकल का देखा, अब मैं इलेक्ट्रिकल पे आ जाते हूँ वापस। आप इलेक्ट्रिक अगर मैं लॉग आउट करके वापस लॉग इन करके देखते हैं, ठीक है। मैं वापस लॉग इन करके इलेक्ट्रिकल से चलता हूँ। बंद तो करो नहीं, यही नहीं। लेवल 4 लेवल की ही हियरार्की है। सिमिलरली बस उनके कहने में असेंबली आपके कंपोनेंट दिख रहे हैं, आपके सीख करते वक्त अब इलेक्ट्रिकल की असेंबली दिखाई देगी इलेक्ट्रिकल सीख करते वक्त। वापस मैं कोच मेन्यू में जाता हूँ, खोल सिमिलर नेविगेशन में ये कब हो 199458 कुछ है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं वापस वही फॉर्म,
फेलर अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद असेंबली डिफाइन करना है। अब आप देख रहे हैं कोच के डायरेक्टली एलएचबी की क्या थे, एलएचबी एसी कोचेस, नॉन एसी कोचेस, एलएचबी पावर का, ये आपको सेलेक्ट करना है। एसी कोचेस सेलेक्ट किया हमने, उसकी पोजीशन बतानी है, फर्स्ट पोजीशन पे आ गई। अगर आपका सीरियल नंबर प्रोजेक्ट ये इन्फॉर्मेशन है आप डालिए, मैं डाल के देखता हूँ, एक की डाल देता हूँ ताकि आपको जब फिट करते हो तो आपको दिखाई दे। अब पहला एसी कोचेस सेलेक्ट किया, उसके बाद आता है आरएमपी और पावर सप्लाई। अगर मैं आरएमपी सेलेक्ट करता हूँ, अभी इसकी और भी असेंबलीज हैं जो अभी पड़ी नहीं है, आप इसे कंफ्यूज मत हुई कि सेकंड लेवल पे दो ही असेंबली दिख रही है, और भी असेंबली है, वो हम धीरे धीरे डाल रहे हैं इसमें। आरएमपीयू मैंने सेलेक्ट कर लिया, आरएमपीयू का पोजीशन बताना है, आपने पोजीशन सेलेक्ट कर लिया। आरएमपीयू के बेस पे आपको थर्ड लेवल की हायरार्की जो है वो पूरी पड़ी हुई है, आप देख पा रहे हैं आरएमपीयू की के अंदर के कंप्रेसर, कॉपर, रेफ्रिजरेंट पाइपिंग, कंडेंसर फैन मोटर, इवापोरेटर असेंबली, सारी जो उसकी सब असेंबलीज हैं आपकी आरएमपीयू की सारी सब असेंबली यहाँ पे डिफाइन कर देती है। इसी सब असेंबली के हिसाब से अब आपको फर्दर फेलर लिस्ट डिफाइंड है, जो मैं आपको बताता हूँ। मेन जो फेलर लिस्ट है वो आपकी थर्ड लेवल की जो असेंबली है उसके पर डिपेंड करती है। मैंने कंप्रेसर सेलेक्ट किया तो कंप्रेसर की प्रॉब्लम्स आ गई कि क्या 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 फेलर लिस्ट है, गैस लीकेज, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और अदर मिसलेनियस। कंप्रेसर की जगह मैं अगर से कंडेंसर यूज करता हूँ तो फेलर लिस्ट गैस लीकेज, अदर मिसलेनियस। उसके अलावा अगर मैं दूसरा कुछ हीटर असेंबली सेलेक्ट करता हूँ तो OHP डिफेक्टिव, ESTI फेलर, बल्ब डाउन, अदर मिसलेनियस फेलर्स। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट कहता हूँ कौन सा सब इवापोरेटर से हो गया था, सप्लाई एयर फैन सेलेक्ट किया मैंने तो डिफेक्टिव HB, अदर मिसलेनियस फेलर्स। ये सारी सबके साथ हमने अदर डाल रखा है इलेक्ट्रिकल में, और जितनी हमने डिफेक्टिव डाल रखी कॉन्टैक्ट दे रखी है और दे रखी है। इसी तरह से आरएमपी को अगर आप पावर सप्लाई सेलेक्ट करते हो तो पावर सप्लाई के अंदर जो उसके सब असेंबलीज है, IV कपलर, UIC कपलर, 60 kV का ट्रांसफार्मर, फीडर जंक्शन बॉक्स, बैटरी फ्यूज बॉक्स, रेगुलेटेड कम इमरजेंसी बैटरी चार्जर, ये दीज आर असेंबली जो है जो पावर सप्लाई के अंदर में आती है, वो सारी असेंबली यहाँ पे डिफाइन किया है। अगर मैं बैटरी सेलेक्ट करता हूँ तो बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर मैं IV कपलर सेलेक्ट करता हूँ तो IV कपलर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे शो करती है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, करके देखते हैं, सिक करके देखते हैं। IV कपलर में डिटेल डालते हैं, मान लीजिए सीरियल नंबर है, मुझे नहीं पता, मुझे 26 तारीख की डेट में इसको सिक करता हूँ। ठीक है, ये गाड़ी है 19954, मैं इसको सिक करके देखता हूँ इलेक्ट्रिकल से। सिमिलर प्रोसेस जो मैकेनिकल का है उसी तरह से इलेक्ट्रिकल का प्रोसेस है। अभी तक इलेक्ट्रिकल की अच्छी सी असेंबली चलती थी, 2 लेवल की असेंबली थी, सब असेंबली सेलेक्ट करना पड़ता था। सिमिलरली प्रोसेस को मैंने एज पर कैमटेक को रीडिफाइन कर दिया है सिमिलरली। आप देखिए गाड़ी सिक हो गई है, चेक करते हैं इसको, सिक रिलीज करते हैं। ये लास्ट वाला कोच मैंने सिक किया 19948 आप देखिए मैंने पावर सप्लाई पे सिक किया था। ठीक है, बहुत साइड डैमेज था कुछ। अब इस तारीख को जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाल रखी है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है सीरियल नंबर के साथ पावर सप्लाई के। अब आपको पावर सप्लाई का सीरियल नंबर यहाँ मैंडेटरी है, वो डालना पड़ेगा। PL नंबर मैंडेटरी, ये सारी फीस जो मैंडेटरी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। पावर कार्ड मिलते हैं जिससे, लेकिन ठीक है, फिर सिमिलरली अगर आप ऐड डिफेक्ट करना चाहते हैं तो वही 4 लेवल की राखी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी डिफेक्ट करने के लिए। क्या है सब चीज़ें, 4 डिफेक्ट है तो सारी राखी सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। प्लेसमेंट डेट एंड टाइम डालिए और फिर डेट एंड टाइम डालिए। मैं हमेशा आप लोग से कहता हूँ और फिर से कह रहा हूँ कि हमेशा सिक डेट एंड टाइमिंग के बाद ही प्लेसमेंट टाइम डालिए, और प्लेसमेंट के बाद ही फिर कभी भी इन तीनों डेटों में कोई भी डेट सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम होगा तो आपको हमेशा एरर मैसेज 500 आएगा, एरर 500 आता है। ठीक है, मैं इसको सेव करके देखता हूँ। मैंने इसका वर्क नहीं लिखा यहाँ पे, मैंने वर्क लिख दिया और इसको सेव कर, ठीक, गाड़ी सक्सेसफुली सेव हो गई। अब आप देख पा रहे हैं कि सिमिलरली फॉलो किया हमने एसएलबी, इसमें कोई बहुत बड़ा सा चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस ये है कि
4 लेवल की आपको हायरार्की डिफाइन कर दी गई है, चारों लेवल आपको इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप उसमें ज़रूर डालिए ताकि इन्फॉर्मेशन रिच इन्फॉर्मेशन होगा। जितना ज़्यादा आप सिस्टम को इन्फॉर्मेशन डालेंगे, उतना इन्फॉर्मेशन कल को आपको आर-एन-डी करने में, एनालिसिस करने में, हर चीज़ करने में आपको हेल्प करेगा सिस्टम। मेरे एंड से ये नया इंटरफेस था जो अभी मैं इसे ओवर करता हूँ। मैं एक बार रिकॉर्डिंग को